अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम ख़ान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो शायद आप में से बहुत सारी औरतें रोज़ एक्सपीरियंस करती हैं, लेकिन किसी को बता नहीं पाती। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठकर पहली थॉट जो है, पहली जो आपके दिमाग में सोच आती है वो कोई टेंशन हो? क्या आप घर के काम करते करते अंदर ही अंदर कुछ सोचती रहती है? आपके अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, मतलब एक जो है वो सोच चलती रहती है, मुसलसल ना रुकने वाली सोचें। अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे हाउसवाइफ स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स के बारे में, और मैं आपको बताऊंगी कि इन सब से किस तरह निजात हासिल करें। प्रैक्टिकली आसानी से स्टेप बाय स्टेप हम जो है इसको फॉलो करेंगे। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे आप जैसी हज़ारों औरतों के मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जो कहती हैं कि मरियम बाजी, हमारा दिमाग नहीं रुकता, हमारी सोचें नहीं रुकती, सोचना मैं बंद नहीं कर सकती। यानी एक तो होता है ना सोचना, मतलब कि यार अच्छे के लिए सोचना, लेकिन हर वक्त नेगेटिव सोचना। घर में सब ठीक है फिर भी अंदर ही अंदर जो है ना वो चैन नहीं है, हर वक्त जो है नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में चल रही है, हर वक्त कुछ ना कुछ आपके माइंड में चल रहा है। चाहे आप कोई घर का काम कर रही हैं, चाहे आप कुछ भी कर रही हैं, तो हर वक्त आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस एक है, और ओवर थिंकिंग। तो चले आज इस प्रॉब्लम को ना रूट से समझते हैं, यानी हम इसे जड़ से ही समझते हैं और इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। एक ख़ास बात मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक छोटी सी शेयर कर दूँ। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी पर्सनल मदद करूँ, और क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों के इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जब मुझे इतने सारे डीएम्स आते हैं, तो आप लोगों के साथ मैं जो है वो, जैसे मैं सेशन मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं देती थी, और अब फिर जो है अगेन मैंने वो सेशन का स्टार्ट किया हुआ है। अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर जो है वहाँ पे मैसेज कर सकती हैं। आपको मैं डिटेल सेशन के बारे में बता दूँगी। मैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पे, दोनों पे सेशन देती हूँ। व्हाट्सएप पे आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं, वॉइस पे भी बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप वॉइस पे कर सकते हैं या कॉल, जो आपको जिस तरह आपको बेहतर लगता है। बहुत सारी औरतें मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करती हैं और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज ला रही हैं। आप भी ला सकती हैं, और इसलिए आप नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी इंस्टाग्राम का लिंक है। और अगर आप मुझसे सेशन लेना चाहती हैं तो आप मुझे कमेंट में भी बताएं कि आपने मुझसे सेशन लेना है, तो इंशाल्लाह जो है वो फिर आपको मैं अपना लिंक दूँगी इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। चलें, अब सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। पहले ये समझना कि ओवर थिंकिंग असल में है क्या। ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी एक चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोचना कि आप वहाँ से निकल ही ना पाएँ। एक थॉट आए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और यानी एक वो सिलसिला सोचों का जो ना रुकने वाला सोचों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और एक जो है ना घंटे बाद आप पता नहीं कहाँ पहुँच गई होती हैं अपनी सोचों में, कहाँ से क्या आप लोग सोच लेती हैं। ऐसे ही होता है ना, यानी एक छोटी सी बात होती है, उसको लेकर इतना ओवरथिंक करना, इतना ओवरथिंक करना, उसको लेकर बस सोचते रहना। तो ये है। और हाउसवाइफ के लिए ना ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। पता है क्यों? इसकी क्या वजह है? आपके काम कभी कभी ना ख़त्म नहीं होते। आपको मतलब बहुत जो है ना आपको एक्नॉलेजमेंट बहुत कम मिलती है। आप घर में अकेली होती हैं, साइलेंस में थॉट ज़्यादा आती हैं। ज़ाहिरी बात है, ये होता है ना कि सारे तो घर में काम वगैरह में चले जाते हैं, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, तो ये होता है कि आप जब अकेली होती हैं ना, तब बहुत ज़्यादा मतलब ये जो सोच है, और स्पेशली नेगेटिव सोच जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा आती हैं। आप हमेशा आप जो है ना अपनी ज़रूरतों को हमेशा बाद में रखती है, क्योंकि जब इंसान अपने आप को पहले रखता है, अपनी ज़रूरतों को पहले रखता है ना, तो ऐसी आलतू फालतू टुटपुश जो सोचें होती हैं ना, वो नहीं आती। ये वीकनेस नहीं है, ये एक पैटर्न है जो सीखा गया है, और जो बदला भी जा सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है? नेगेटिव सोच आती हमें कहाँ से है? अब आते हैं दूसरी चीज़ पर, नेगेटिव सोच कहाँ से आती है, मैं आपको बताऊं। ये जो नेगेटिव सोच होती है ना, जब कोई चीज़ बार बार दिमाग में आती है ना, कोई खौफ, कोई इनसिक्योरिटी, कोई पास्ट की बात, तो वो नेगेटिव थॉट बन जाती है। यानी
कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में बार बार आ रही है, यानी फ़र्ज़ करें आप अपनी फैमिली में, जॉइंट फैमिली में हैं, कोई 2 औरतें बैठी बात कर रही हैं, अब आपको ये लग रहा है कि ये मेरे बारे में बात कर रही हैं, ये आप बार बार सोच रही हैं, तो ये एक नेगेटिव सोच बन जाती है। ठीक है ना, हाउसवाइफ में कॉमन है नेगेटिव सोच होती है, जैसे कि मैं कुछ नहीं करती, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, सब मुझे इग्नोर करते हैं, क्या मेरे साथ क्यों कुछ बुरा होगा, ऐसा ही होता है ना, यानी ये सोच होना, मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अच्छी बहू नहीं हूँ। ये थॉट जो है ना सच नहीं होती, मैं आपको बताऊँ, लेकिन जब ये बार बार आती रहती है ना, तो दिमाग इनको सच मानना शुरू कर देता है कि हाँ भाई, वाकई में मैं अच्छी नहीं हूँ। देखो ना, मैं तो खुद, सब मुझे ऐसा ही कहते हैं, तो उसका मतलब है वाकई में मैं तो अच्छी हूँ नहीं। अब इसका इलाज क्या है? अवेयरनेस प्लस एक्शन, इसका इलाज ये है कि अब आते हैं असल बात पर कि ये सारी चीज़ों का इलाज क्या है। ये सबसे पहले तो सबसे पावरफुल जो टूल्स होता है ना, ठीक है ना, सुबह उठें, चाय बनाएं और एक डायरी में जो भी दिमाग में है वो लिख दें। जी हाँ, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई ग्रामर नहीं, बस लिखना है। सुबह आपने उठना है, ठीक है, सुबह के टाइम, सुबह वो टाइम आप लें जब सब सो रहे हो, आप अकेली उठें। मैं आपको आपकी नेगेटिव थिंकिंग का, आपकी ओवर थिंकिंग का यहाँ पे इलाज बता रही हूँ। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में आपने उठना है, नमाज़ पढ़नी है, ठीक है, नमाज़ पढ़ी और कुरान पढ़ा, उसके बाद अपने लिए एक कप चाय बनाई, पानी शानी पिया, चाय बनाई, और आप कमरे में बैठ गई, छत पे चली गई या कहीं चली गई। आपने वहाँ बैठकर तकरीबन अपनी डायरी लेनी है, एक कोई भी रजिस्टर ले लें, कोई डायरी ले लें, कोई कागज़ ले लें। आपने उसके ऊपर वो सारी सोचें, सारी नेगेटिव सोच या पॉजिटिव जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, आपने उसके ऊपर लिख देनी है। ठीक है, क्योंकि जब थॉट्स कागज़ पर आ जाती हैं ना, दिमाग इसे जो है ना रिलीज़ कर देता है, वो थॉट अंदर लूप नहीं रहती, यानी कि बार बार फिर आपके दिमाग में नहीं रहती। दिमाग को ऐसा लगता है कि आपने किसी को ये चीज़ बता दी है। एक सिंपल नोटबुक रखें बेड साइड टेबल पर, सिर्फ 10 मिनट रोज़ाना। अच्छा, अब आपको ये होता है कि अगर हम कोई पढ़ ना ले जो हमने लिखा है, आप ऐसा करें, आपने सुबह लिखा, उसको 5 मिनट अपने पास रखें, उसके बाद उसको फाड़ के फेंक दें या उसको जला दें, ताकि जो टेंशन है आपके अंदर है, आप नहीं चाहती कि वो कोई दूसरा इंसान पढ़े, तो बस ठीक है। इससे हमारे दिमाग को ये होता है कि हमने ये बात किसी को बता दी है, क्योंकि जब आप लिख रही होती हैं तो आप बोल रही होती हैं, आपके मुंह से अल्फाज अदा हो रहे होते हैं। आज मुझे ये टेंशन है, मेरी सास ने मुझे ये कह दिया, शौहर के साथ लड़ाई हो गई है, अब मैं क्या करूँ, ये तो यानी आपको ये टेंशन है और आपने वो टेंशन एक कागज़ पे लिख दी है। इसको दिमाग को ये लग रहा है, अब आपके माइंड को नहीं पता कि आप लिख रहे हैं, उसको ये लग रहा है कि यार ये बता रहा है, ये किसी से बात कर रही है और इसने बता दी। आपने अपनी सोचें जितनी भी हैं वो सारी कागज़ पर उतार दी हैं, आपने एक किस्म का बता दिया है कागज़ को। ठीक है, तो ये इससे ये क्या होगा कि आप भी थोड़ी सी रिलैक्स होंगी। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे कुछ अर्से पहले एक लड़की का डीएम आता है और उसने मुझे 4 से 5 पेजेस भेजे, तस्वीर भेजी। उसने वो 4 से 5 पेजेस लिख के उसने वो तस्वीर मुझे सेंड कर दी। आपी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अब जब उसने लिख लिया तो मैंने उससे बाद में पूछा, मैंने कहा मैंने तो ये प्रॉब्लम तुम्हारी पढ़ी है, ठीक है, ओके, अब तुम मुझे ये बताओ तुमने कुछ रिलैक्स फील की? उसने कहा, आप यकीन मानिए, जब मैंने लिखा ये सारा कुछ, फिर मैंने जब आपको भेज दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई हूँ, सारी सोचें मेरी माइंड से रिलीज़ हो चुकी हैं, निकल चुकी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको बता दिया, हो गया सारा कुछ। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है आपके ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए। मैं बताऊँ, बहुत पावरफुल। आप इसको कोई छोटी मोटी टेक्निक मत समझें, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है जब आप किसी चीज़ को, अपनी प्रॉब्लम को कागज़ पे उतारती हैं। नंबर 2, वरी टाइम डिसाइड करें। ये थोड़ा अजीब लगता है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं आपको बताऊं, दिन में एक स्पेसिफ़िक टाइम डिसाइड कर लें, जैसे शाम 5 बजे, और खुद से कहें मुझे जो भी सोचना है वो मैं 5 बजे सोचूंगी। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अपने आप को
एक टाइम सेट कर ले कि मैंने जो भी सोचना है ना, मैंने इस टाइम सोचना है, उससे पहले मैंने नहीं सोचना। जब भी दिन में नेगेटिव थॉट आए ना, खुद से कहें अभी नहीं, शाम को 5 बजे सोचूंगी। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप कोई और भी टाइम रख सकती हैं। तो ये करने से आपकी थॉट कंट्रोल हो करना सीखेंगी। थॉट आपको कंट्रोल करना, यानी जैसे सोचें आपको कंट्रोल करती है ना, फिर आप सोच को कंट्रोल करने लग जाएंगी। यानी आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जो आप अपने माइंड को करना चाह रही हैं माइंड से, या कहना चाह रही हैं, फिर वो आप कर सकती हैं। ठीक है, आपका माइंड आप कंट्रोल में आ जाएगा। आप ये क्या होता है कि यानी हम लोग, अब जैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आप यार मेरे दिमाग में नेगेटिव सोचें ना आए, नेगेटिव थिंकिंग ना आए, तो फिर क्या करें आप कि आप जो है वो सोचें, आप एकदम से रुक जाएं, बोले नहीं नहीं अभी नहीं सोचना, अभी मैं खाना बना रही हूँ, मुझे खाना बनाना है और मैं ना शाम को सोचूंगी, ठीक है, अभी मुझे कुछ नहीं सोचना। फिर आप खाना बनाने में लग जाएंगी। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक होती है, मैं आपको बताऊं। और ये टेक्निक मैंने पर्सनली अपनाई हुई है। ऐसा होता है ना, एक इंसान की ज़िंदगी में आता है भाई, एक टाइम ऐसा आता है जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती हैं, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं। तो बस मेरे दिमाग में भी, मेरी लाइफ में भी एक टाइम ऐसा था, तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की, ठीक है, मैंने एआई की हेल्प लेना शुरू की। तो वहाँ से मुझे ये टेक्निक मिली कि आप जो है अपनी थॉट्स को इस तरह कंट्रोल कर सकती हैं। और देन फिर मैंने कंट्रोल करना शुरू भी किया। जब भी मैं कोई काम करती थी तो मैं ऐसे ही कहती होती थी, नहीं यार अभी नहीं सोचना मरियम, मैं सफाई कर रही हूँ, अभी मुझे सफाई करना है, अब मुझे अभी नहीं सोचना, ठीक है। तो इस तरह क्या होता था कि मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में आने लग गया, मेरी सोचें थी वो मेरे कंट्रोल में आने लगी, मैंने खुद इनको कंट्रोल में ले लिया। अब मुझे पता होता था कि मैंने अपने दिमाग से कब सोचना है, कब नहीं सोचना, कब मैंने ये चीज़ें सोचनी है, कब नहीं सोचनी। नंबर 3, बॉडी को मूव करें रोज़ाना, 20 मिनट रोज़ाना। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं ना, हम सिर्फ दिमाग को ठीक करना चाहते हैं और बॉडी को इग्नोर कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने दिमाग को तो ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी बॉडी को इग्नोर कर देते हैं, अपने जिस्म को इग्नोर कर देते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, हमें अपने जिस्म को इग्नोर नहीं करना, हमने अपनी बॉडी को इग्नोर नहीं करना हमने जो है। लेकिन साइंस ये कहती है कि जब बॉडी मूव होती है ना, तो माइंड काम यानी रिलैक्स हो जाता है। इट्स रियलिटी। जब आपकी बॉडी मूव होती है तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। एक बात याद रखें कि 20 मिनट आपको जिम नहीं जाना, कोई बात नहीं, आप जिम नहीं जा सकती, आप घर से बाहर वॉक करने नहीं जा सकती, ठीक है, किसी पार्क वगैरह में या कहीं आप नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन आप जो है वो तकरीबन 20 मिनट वॉक घर के अंदर ही करें, हल्की सी स्ट्रेचिंग करें। यार यूट्यूब पे फ्री योगा वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो देखें, हल्की फुल्की वीडियोस जो होती हैं ना यूट्यूब पे, यानी योगा की हल्की फुल्की वीडियोस, वो देखें। इससे ये होता है कि बड़ा रिलैक्स इंसान का माइंड हो जाता है। थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, ऐसे मूव करें, हाथों को ऊपर करें, टांगों को ऐसे करके थोड़ा सा हिलाए झुलाए, वॉक करें, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ें 20 मिनट के लिए। जब आप चलने लगती हैं ना, ब्रेन में जो होता है ना, ब्रेन ऑटोमेटिक रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। ये नेचुरल मूड लिफ्टिंग होता है। तो आपने अपनी बॉडी को मूव करना ही करना है, अपने बॉडी को हरकत देनी ही देनी है। हम क्या होता है ना, हम जितनी देर बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, हमारे दिमाग में सोचें आती रहेंगी, हमारे दिमाग में जो सोचें हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। नंबर 4, इस थॉट का क्या सबूत है? रियलिटी चेक। जब भी एक नेगेटिव थॉट आए, अपने आप से पूछें, क्या इस बात का कोई सबूत है? क्या ये सच है या मैं अज्यूम कर रही हूँ? मतलब एक बात याद रखें, फ़र्ज़ करें अब हम सोच रहे हैं कि यार उसने मेरे बारे में ये बात की है, वो लगता है मेरे बारे में ना, दोनों बैठी मेरे बारे में बातें कर रही हैं। अपने आप से ये सोचें कि इट्स रियलिटी, क्या वो वाकई में मेरे बारे में बात कर रही हैं? मुझे इस चीज़ का कोई सबूत भी है? हो सकता है वो अपनी कोई बात कर रही हैं और मैं क्यों उनके बारे में सोच रही हूँ? अगर वो मेरे बारे में बात कर भी रही हैं तो यार उन्हें करने दो, मैं क्यों अपने बारे में सोच रही हूँ, इनके बारे में?
तो अपनी एक रियलिटी चेक ये सोचें कि क्या वाक़ई में इस चीज़ का कोई सबूत है भी या नहीं है? वर्स्ट केस क्या होगा और क्या मैं उसे हैंडल कर भी सकती हूँ? ओवरथिंकिंग ज़्यादा तौर पर जो है ना वो अज़्यूमिंग पे होती है। मैं आपको बताऊँ, अज़्यूमिंग पे होती है, फैक्ट नहीं होती है। जो हमारी ओवरथिंकिंग होती है ना, ये एक अज़्यूम है। हम लोग अज़्यूम ज़्यादा कर लेते हैं, रियलिटी नहीं होती इतनी जितना हम लोग अपने आप से अज़्यूम कर लेते हैं। वो ऐसे कहेगी तो मैं ऐसे कहूँगी, इसको ये जवाब दूँगी, इसको ये कहूँगी, उसको वो कहूँगी। यानी हम लोग जो है खुद से इतना कुछ अज़्यूम कर लेते हैं कि रियलिटी नहीं होता कुछ भी। हम लोग अज़्यूम ज़्यादा कुछ कर लेते हैं। हम लोगों को ये होता है कि पता नहीं हम अपने आप से आप पता नहीं क्या से क्या हम लोग सोच लेते हैं। लेकिन ये जो ओवरथिंकिंग है ना, ये टोटली आपके दिमाग का फ़तूर होता है। ये क्वेश्चन एक मिरर की तरह ना काम करता है। मैं आपको बताऊँ, आप अपनी सोचों को रियलिटी चेक करती रहा करें। जो आप सोच रही है ना कि अब अक्सर ऐसा होता है ना कि यानी आपके हस्बैंड आपको टाइम नहीं दे रहे होते, तो आप क्या सोचती हैं, लगता है मेरे हस्बैंड का कहीं अफेयर चल रहा है, लगता है कहीं चक्कर चल रहा है, मोबाइल पे लगे रहते हैं, मेरी तो सुनते नहीं है। अब ऐसा होता है ना अक्सर कि वो अपनी अम्मी के कमरे में बैठे हैं और आप कह रही हैं अच्छा लगता है मेरी बातें कर रहे हैं, मेरी ही बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मेरी बातें हो रही हैं, आपके पास क्या सबूत है कि वो आपकी बातें कर रहे हैं? आपने सुनी है? क्या सबूत है आपके पास? हैं? आप फिर सोचती रहती हैं। ये एक ओवर थिंकिंग बन जाती है। ओवर थिंकिंग फिर एक डिप्रेशन बन जाता है। पहले अपने आप को रियलिटी चेक दें कि क्या यार ये रियल भी है या नहीं है, या मैं अभी सोची जा रही हूँ, अपने पास से ही मेरा दिमाग जो है वो चलता जा रहा है, इसमें सच्चाई तो कुछ है भी नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 5, अपना एक छोटा सा रूटीन बनाएं। हाउसवाइफ का सबसे बड़ा दर्द क्या है आपको पता है? कोई आइडेंटिटी नहीं है उसकी। सुबह से रात तक सबके लिए काम करना है, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं है। तो एक छोटी सी चीज़ करें सिर्फ अपने लिए रोज़ाना, चाहे वो मतलब 15 मिनट ही सही, लेकिन अपने लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ करें। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हम लोग कुरान पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह ताला के लिए पढ़ते हैं ना। नमाज़ पढ़ रहे हैं क्योंकि हम पे फ़र्ज़ है। नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये हम पे फ़र्ज़ है। हम लोग नमाज़ पढ़ी, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें गुनाह मिलेगा। हम सिर्फ गुनाह के डर से पढ़ते हैं। कभी ये चीज़ आपने नोट की है? हम सिर्फ पनिशमेंट के डर से ये काम कर रहे हैं। अगर इसमें पनिशमेंट ना होती या इसमें छूट होती तो हम ये कभी भी ना करते, है ना? हम यार इसको अपने लिए करना शुरू कर दो। पनिशमेंट के डर से नहीं, आप अपने लिए पढ़ना शुरू कर दो। अपने लिए कुरान पढ़ना शुरू कर दो। 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट के लिए अपने लिए कुरान पढ़ना शुरू कर दो कि मैं ये अपने लिए पढ़ रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं पढ़ रही। हम लोग कुरान पढ़ते हैं, हम लोग सूरतें पढ़ते हैं, हम लोग वजीफ़े करते हैं। हम क्यों करते हैं? हम किसी चीज़ के लिए करते हैं ना, कि हमारे पैसों में बरकत हो जाए, हमारे हस्बैंड ठीक हो जाए, हमारे बच्चे ठीक हो जाए, हमें अलग घर मिल जाए, हम इसलिए करते हैं। ये सब कुछ छोड़ के अपने लिए पढ़ना शुरू कर दो, अपने लिए करना शुरू कर दो। जब आप अपने लिए करना शुरू कर दोगी और जब आप अपने लिए पढ़ना शुरू कर दोगी, तो एक छोटी सी चीज़ होती है जो आप अपने लिए करती हो, फिर आपकी कोई यार ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। 1 कप चाय, ठीक है, 1 कप चाय लें, चाय बनाएं, खामोशी से बैठकर अच्छे से मूड के साथ पिएं। कुछ ओवर थिंकिंग नहीं करनी। मोबाइल पे कोई अच्छा सा ड्रामा लगा लें, कोई बयान लगा लें, जो आपको पसंद है आप वो लगाएं, और जब तक आपकी चाय चल रही है तब तक आपने वो देखना है। कोई हॉबी, ड्राइंग, कुकिंग, कुछ भी, गार्डनिंग। अब मुझे प्लांट्स का बहुत शौक़ है। सबसे पहली बात है, प्लांट्स आपको बहुत ही फ्रेश एयर, बहुत ही फ्रेश जो है आपको कर देते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं सुबह, मेरे कमरे के बिल्कुल सामने है, जब मैं सुबह उठती हूँ और यकीन माने जब मैं देखती हूँ ना अपने कमरे के सामने, मतलब ऐसी ग्रीनरी, दिल खुश हो जाता है बाहर निकल के सुबह सुबह के टाइम, क्योंकि मैं देख रही होती हूँ वो एक खूबसूरत वो ग्रीनरी, दिल खुश हो जाता है। वैसे इंसान डिप्रेशन से भी कम ही डिप्रेशन होता है। कुछ भी करें, बेकिंग करें। बेकिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो बेकिंग करना शुरू कर दें। बेकिंग से भी बड़ा रिलीज़ होता है, इंसान का जो टेंशन होती है ना, बड़ी कम होती है। जब आपके पास अपना कुछ होगा ना, तब आप ज़्यादा जो है वो सेफ़ फील करेंगी, ग्राउंडेड फील करेंगी। ये बात भी याद रखें। सोशल मीडिया से ब्रेक लो, ये स्मार्टली यूज़ करो, ठीक है ना। बहुत सारी औरतें सोशल मीडिया देखकर और ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती हैं। सबसे बड़ी बात है, ये जो हमारा इंस्टाग्राम है, ये इतना इसका एल्गोरिदम इतना स्मार्ट है और इतना चालाक है
कि इसको आपके मूड का फ़ौरन पता चल जाता है। कोई भी सैड, कोई भी दुखी रील आती है ना यार, उसको फ़ौरन ऊपर कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप सैड और दुखी चीज़ें देखेंगी उतना आपको वो एल्गोरिदम दिखाएगा कि अच्छा ये देख रही है, इसको ये देखना पसंद है, तो मुझे इसको यही चीज़ दिखानी है। फिर हमारे सोसाइटी में अब यकीन माने, आप लोग मेरी लाइफ आप लोगों के सामने है। आप ये देखिए मेरे पास कौन सी लग्जरी लाइफ है, कौन सा मेरा लग्जरी किचन है, कौन सा मेरा लग्जरी बेडरूम है, या मेरे पास क्या चीज़ है। मैं बिल्कुल एक मिडिल क्लास औरत हूँ। मेरे पास एक मिडिल क्लास ओपन किचन है, मेरे पास एक मिडिल क्लास सारा कुछ है। कोई हाई फाई, कोई लग्जरी चीज़ें मेरे पास नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे ऐसे डीएम्स भी आते हैं कि अभी हम जब आपका घर, आपका किचन देखते हैं ना, मेरा बड़ा दिल करता है। अभी मेरी 3 दिन पहले एक औरत से बात हुई है, मैं आपको बताती हूँ। मुझे बोल रही थी कि अभी मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं था, मैंने स्पेशल आपसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम बनाया है, मुझे चलाना नहीं आता था। तो उसने मुझे ये कहा, उसने कहा अभी मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपका घर, आपका किचन देख के ना मुझे बड़ी हसरत होती है, मेरा बड़ा दिल करता है कि मेरे पास भी ये सारा कुछ हो। मैं बड़ा आपका, जब से मैं आपको देखती हूँ ना, मैं यही देखती हूँ। तो मुझे हुआ, मैंने कहा मतलब आप लोगों की, किसी की परफेक्ट फैमिली, किसी की परफेक्ट घर, किसी की लाइफ देखकर आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देती हैं। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखें, आपके पास भी कुछ ऐसी चीज़ होगी जो शायद मेरे पास ना हो। उसने कहा नहीं, आपके पास सारा कुछ है। मैंने कहा आपको कैसे पता मेरे पास सारा कुछ है? आप तो वही देखती हैं ना, मेरा घर या ये या वो, मेरी बातें। आपको नहीं पता कि मेरे अंदर क्या है, मेरी फैमिली का क्या है, मेरे बच्चों के साथ मेरा रिलेशन क्या है, मेरे हस्बैंड के साथ क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन एज ए एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि मेरे फाइनेंशियली हालात कैसे हैं। आपको लग रहा है कि बहुत, आपको नहीं पता। मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखिए, किसी की ज़ाहिरी ज़िंदगी देखकर ना कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करो। आप मेरे देखकर अपने आप को स्ट्रेस में जा रही हो। मैं सोच रही हूँ कि अगर आप, जो बड़े बड़े फैमिली ब्लॉगर्स होते हैं, जब आप उन्हें देखती होंगी तो आपका क्या बनता होगा। अब एक यूट्यूबर हैं, ये एज हाउस वाइफ ही हैं, वो भी मोटिवेशन वीडियोस बनाती हैं। उनकी काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, लाखों में हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। वो बड़ी अपनी लग्जरी लाइफ दिखाती हैं, शॉपिंग। हालांकि वो बातें मोटिवेशन की करती हैं, लेकिन उनकी लाइफ बहुत, वो मतलब बहुत शॉपिंग, बड़ी लग्जरी उनकी है भी भाई, वो गुजार रही हैं, क्योंकि उनकी इतनी है कि वो डेली शॉपिंग करती हैं और दिखाती हैं। डेली उनका हॉल हो रहा होता है, हॉल क्या बोलते हैं मुझे, शॉपिंग का हॉल पता नहीं, वो दिखाती हैं। तो यकीन माने, उनके मुतालिक मुझसे कि आपने देखा है वो कितनी शॉपिंग करती हैं। मैंने कहा नहीं जी, मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं नहीं देखती। अगर मैं देख भी लूँ तो बस मेरा ये होता है कि मैंने हो सकता है वो शॉपिंग करनी हो, तो इसलिए मैं वो देख लेती हूँ कि इन्होंने शॉपिंग की हुई है उस ऐप से, तो मैं देखती हूँ कैसी की है। तो ये चीज़ होती है यार, ये कंपैरिजन का जो ट्रैप है ना, और ये सिर्फ ओवर थिंकिंग बढ़ाता है आपका। सुबह उठें, 30 मिनट जो है ना अपने फ़ोन को साइड पर रख दें। जो अकाउंट्स आपको सबसे ज़्यादा जेलस करते हैं ना, उनको अनफॉलो कर दें। पॉजिटिव मोटिवेशनल कंटेंट को ही फॉलो करें। अगर आप लोग मेरी लाइफ देखकर, मेरा घर देखकर आपको हो रहा है, तो प्लीज़ बस मेरी बातें सुन लिया करें, वीडियो को साइड पे यूँ मुंह मोड़ के रख दिया करें मोबाइल का। हालांकि मेरे पास यार ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो मत किया करें, अपने आप को बिल्कुल भी कंपेयर मत किया करें, ठीक है। ये मुझे सबसे बड़ी बुरी बात वो लगती है। बल्कि आजकल देखें ना, हज का मौका है, लोग हज के लिए जा रहे हैं, इतने बाबरकत दिन जो है वो चल रहे हैं। तो मैं देखा है कि लोग किस तरह, वो अभी मैं पिछले दिनों एक रील देख रही थी, अगर आप में से कोई फॉलो करता है कि इस्लाम वो हैं, कंटेंट क्रिएटर है, वो शायद क्या नाम है उनका, मुझे नाम नहीं फ़िलहाल याद आ रहा। तो उन्होंने बताया कि हज है या पिकनिक है। मतलब लोग ऐसे हज पे जा रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। या तो हज पे जाकर अबाया तक की प्रमोशन हो रही है कि ये अबाया मैंने इधर से लिया, आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये अबाया मिल जाएगा। हज पे उन्होंने कहीं अपने गले में वो पंखे से लटकाए हुए हैं, छोटे छोटे नहीं होते वो जो गले में डाल के मिलते हैं, उसकी प्रमोशन हो रही है, आप इसको ले सकते हैं, हमारा कोड। मतलब मैं इतनी हैरान होती हूँ कि वाकई में यार, हज है क्या है, प्रमोशन कर रहे हैं, आप हज पे जा रहे हैं। मैं कहती हूँ ये अल्लाह ताला और आपके दरमियान का, लेकिन बहरहाल चले, जो भी दुनिया का काम है, खैर अल्लाह ताला सबको जो है वो, आजकल तो ये हज जिस तरह उम्रा था, इस दफ़ा आप हज खोल लें, हर बंदा हज पे है, उधर वीडियो बन रही हैं, उधर ये हो रहा है।
नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर चलें जी, ये तो अब उनकी लाइफ है। अल्लाह ताला सबके हज कबूल करे, उम्रे कबूल करे। हमें भी हज की शहादत अल्लाह ताला दे, हम भी हज पे जाएं, हमें भी बुलाए। अब पता नहीं हमारा बुलावा कब आएगा, ये तो अल्लाह को पता है। पता नहीं बुलावा आना भी है या नहीं आना, लेकिन यही दुआ है कि एक दफ़ा ज़रूर अल्लाह ताला अपने घर में बुलाए। ज़रूर जो है हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िरी देकर आए, अल्लाह ताला के घर को देख कर आए। तो बस दुआ है आप लोगों में से अगर कोई सऊदी अरब से मेरी वीडियो देख रहा है या इस टाइम बैठा है मक्का में, मदीना में, तो प्लीज़ मेरे लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने घर में बुलाए, मुझे, मेरे बच्चों को। मुझे बहुत शौक़ है यार, बहुत, किसको नहीं होता, कि सबको ही होता है। तो खैर ये तो भाई नसीबों की बात है, इसमें बस दुआ ही कर सकते हैं कि कब, पता नहीं कब नसीब खुल जाए, तो दुआ ही है। खैर अब हम अपनी बात की तरफ आते हैं, सोल्यूशन की तरफ। नंबर 7, अपनी फीलिंग्स को जो है ना वैलिड समझो। ये शायद सबसे ज़रूरी पॉइंट है। बहुत सारी औरतें जो होती हैं ना, अपनी फीलिंग्स को दबा देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं क्यों रो रही हूँ, सब ठीक तो है, मैं कमज़ोर हूँ, घर वाले क्या कहेंगे। लेकिन फीलिंग्स को दबाना ना, मतलब वो ख़त्म नहीं होती, वो और ज़्यादा अंदर ही अंदर जो होती हैं ना आपको हो जाती हैं। ख़ुद से कभी कहें कि मुझे ऐसा फ़ील होना ठीक है, मैं इंसान हूँ, कोई बात नहीं, कभी इंसान को रोना आ भी जाता है, अपना दिल हल्का कर लिया करें, इसमें कोई बिग डील नहीं है। अपनी फीलिंग्स अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया करें, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को शेयर किया करें अपने हस्बैंड के साथ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। रात को सोने से पहले 3 चीज़ें ऐसी बोलें जिससे आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं। आज बारिश हुई है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। छोटी छोटी जो है ना, वो छोटी छोटी भी चीज़ों का शुक्र अदा करें। बच्चों ने खाना खा लिया, अल्लाह तेरा शुक्र है। नींद आई, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे एक सुकून की नींद दी। जब आप शुक्र पे फोकस करती हैं ना, दिमाग ऑटोमेटिक पॉजिटिव चीज़ों की तरफ चला जाता है। ये एक मेंटली रिपोर्टिंग है कि जब आप शुक्र अदा करती हैं अल्लाह का, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक पॉजिटिव चीज़ों की तरफ शिफ्ट होता जाता है। आप ऑटोमेटिक पॉजिटिव चीज़ों को जो है करती रहती हैं। किसी से बात करें, अकेले मत रहो। अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शिकार हैं या बहुत ज़्यादा ये सब बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो गया, डिप्रेशन, तो आपको बात करनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में ना औरतें अपना दर्द अंदर रख लेती हैं, किसी को बताती नहीं है। आप बात करें, आप सेशन लें। सबसे बेस्ट होता है कि आपको सेशन लेने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं सेशन देती हूँ। सेशन में क्या होता है, सेशन में ये नहीं होता कि आप मेरी सुनेंगी और ये नहीं। सेशन में ये होता है कि कुछ टाइम आपको दिया जाएगा, 20 से 25 मिनट दिए जाएंगे आपको। आपके पास 20-25 मिनट होंगे जो मैं आपको अपने 20-25 मिनट दूंगी। उन 20-25 मिनटों में आप मुझे अपनी सारी बात सुनाएंगी, अपनी प्रॉब्लम बताएंगी, अपने दिल की बात शेयर करेंगी। वो बातें जो आप किसी को नहीं बताती हैं, मुझसे शेयर करेंगी, क्योंकि मैं एक अनजान हूँ। आपको मैं एक बात बताती हूँ कि चाइना में, जापान में मैं पढ़ रही थी कि एक आदमी ने अपने आप को कहा कि मुझे आप 1 घंटे के लिए किराए पे ले सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने, कुछ लोग उसको किराए पे शादी पे ले जाते थे, कुछ लोग अकेले होते थे कि हमने खाना खाने चाहता है, 1 घंटे के लिए वो उनके साथ जाता होता था खाना खाने, फिर वो लोगों की बातें सुनता था। कुछ लोग उदास होते थे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम किससे बातें शेयर करें, आप लोगों। तो इसलिए कहते हैं कि यार आप लोग सेशन दें। अगर आप सेशन लेना चाहती हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकती हैं। तो उसमें ये होगा कि मैं आपकी बात सुनूंगी, वो बातें जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, वो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं उतने टाइम में, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप पे करना चाहें व्हाट्सएप पे कर लें, इंस्टाग्राम पे करना चाहती हैं इंस्टाग्राम पे कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, तो आप अपनी बातें शेयर करें, इससे तो दिल हल्का होता है। दूसरा ये होता है कि आपका एडवाइस भी मिल जाती है, सोल्यूशन भी मिल जाता है। और अगर आप चाहती हैं कि मैं भी आपकी पर्सनल बातें सुनूं, तो मुझे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर करें, ठीक है ना। मैं सेशन देती हूँ जहाँ हम आपकी सिचुएशन को समझकर एक जो है थोड़ी सी सोल्यूशन को प्लान करते हैं, फिर बताते हैं कि लाइफ को इस तरह आप थोड़ा सा अपने डे को जो है वो गुजारें। खैर ये सेशन जो थोड़ा सा पार्ट है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हमारे लिए, स्पेशली जो मुसलमान हैं। अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया है कि अपना अल्लाह ताला, अल्लाह की याद से ना दिलों को सुकून मिलता है, ठीक है ना। जब सब कुछ ट्राई कर लिया हो ना और फिर भी चैन नहीं मिल रहा हो, तो अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ रुजू करो। नमाज में सच में दिल लगाएं। ये मैंने पहले भी कहा ना, ये मत समझ के पढ़ें कि बस फ़र्ज़ है और मैंने अदा करने हैं। दिल लगा कर पढ़ें।
अपनी ज़ुबान में, अपने अल्फाज में अल्लाह ताला से सब कह दो, वो सब कुछ सुनता है। एक हफ़्ते का सिंपल प्लान बना लो, उस प्लान पे चलो, ठीक है। तो इस तरह जब आप चलेंगी तो ज़िंदगी आसान लगने लग जाएगी, थोड़ा सा आसान बनाएं। तो ये थी आज की ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट कैसे छुटकारा हासिल करें। मैं जानती हूँ ये सब करना मुश्किल लगता है, लेकिन याद रखें आप अकेली नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप ठीक हो सकती हैं और होंगी। बस एक छोटा सा कदम, आपने एक छोटा सा कदम उठाना है। अगर आज की वीडियो में आपको थोड़ी भी जो राहत मिली हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मरियम खान ब्लॉग को, ठीक है ना। ऐसी वीडियो और भी आती रहेंगी। शेयर करें उन औरतों के साथ जिन्होंने आज इस वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है ना। कमेंट में बताएं आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा बेहतर लगी, ठीक है। अगर आप चाहती हैं मैं आपकी पर्सनली काम आऊँ आपके, तो आपको मैंने बताया है स्पेसिफिक सिचुएशन आपकी समझूँ, ठीक है ना। तो आपको एक जो प्लान ज़िंदगी को किस तरह गुजारना है सुकून से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहाँ पे जाकर मुझे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट में लाज़मी बताएं कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। क्योंकि आज का व्लॉग थोड़ा सा मुझे यकीन है कि जिसने मेरा यहाँ तक व्लॉग देखा है, यहाँ तक अगर कोई लेडी मेरा व्लॉग देख के आ गई है तो काफ़ी हद तक तकरीबन 50% उसने अपनी ओवर थिंकिंग ख़त्म कर ली है। वो नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, वो इससे बाहर निकल चुकी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जी कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी और दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए और डीएम भी मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग जाके कर सकते हैं फॉर सेशन, ठीक है। सबसे पहले अच्छा आप लोगों ने डीएम करना है कि हम आपसे सेशन लेना चाहते हैं और फिर आपने अपनी कंट्री का नाम भी मेंशन करना है कि आप पाकिस्तान से हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, ठीक है। तो इससे ये होता है कि समटाइम टाइम की भी मैनेजमेंट होती है। अब बहुत सी लड़कियां हैं जो मुझे आउट ऑफ कंट्री से मैसेज कर देती हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे रात हो रही होती है और उधर दिन होता है। और अच्छा मज़े की बात है, रात को 12 बजे आप मुझे कह रहे होते हैं कि आप ही हमने सेशन लेना है। मैं कहती हूँ भाई यार फिर रात के 12 बज रहे हैं, फिर उनको तो वो आप ही सॉरी अब तो टाइम नहीं बताया ही नहीं था। तो प्लीज़ अपने कंट्री को ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि आप पाकिस्तान से कहाँ से हैं और किधर से आप जो है मुझे सेशन लेना चाह रही हैं। चलें जी, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा और ये ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि ये औरतों सोचें जो होती हैं ना वैसे इंसान को खा जाती हैं, ठीक है। और बाकी कल मैंने आप लोगों के इलेक्ट्रिक चूल्हे के बारे में पूछा था, तो मुझे सब ने बड़े अच्छे अच्छे मशवरे दिए, उसका बहुत शुक्रिया आप लोगों को मशवरे देने का। और इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।